तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, हमारी जो सरसों की फसल है वो हो गई है लगभग 25 से 30 दिन की। और इस समय में हमारे सामने जो सबसे प्रमुख सवाल आता है वो यह है कि इसमें हम पहला पानी है वो कब दें, और उसके साथ में कौन कौन से फर्टिलाइज़र या खाद हैं उनका इस्तेमाल हम करें जिससे हमें एक अच्छी पैदावार मिल सके। तो स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल विलेज फार्मिंग अलवर पे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ में 2 बातें और शेयर करता हूँ। मैंने इस बार है सरसों में एक नया एक्सपेरिमेंट किया है, तो उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और मुझे उम्मीद है कि यदि इस तरीके से आप भी अगले साल सरसों की जो फसल है वो करते हैं, तो आपको ज़रूर जो पिछले वर्षों में आप करते आ रहे हैं परंपरागत तरीके से, उससे आपको ज़्यादा जो पैदावार है वो मिलेगी। तो सबसे पहले हम पानी की जैसे बात कर लेते हैं। तो यदि मान लीजिए आपने जो सरसों की बिजाई की थी उस वक्त आपके खेत में पर्याप्त नमी थी, और अभी आपकी फसल है वो लगभग 25 से 30 दिन के स्टेज पे है, और जो पत्ते हैं वो दिन में उसके नहीं मुरझा रहे हैं, यानी कि पर्याप्त नमी अभी जड़ों को मिल रही है, तो आपको पानी देने की आवश्यकता नहीं है। आप 5-7 दिन और उसका इंतज़ार कर सकते हैं। परंतु यदि आपने जब बिजाई की थी उस वक्त मान लीजिए आपके खेत में जो ज़मीन है वो थोड़ी भुरभुरी टाइप की थी, और उस कंडीशन में आपने बिजाई की थी, अभी आपके जो पत्ते हैं वो अलसा रहे हैं, तो आप उसमें जो 25-30 दिन की जब आपकी फसल हो जाए तो उस कंडीशन में आप जो पानी है वो दे सकते हैं। ये हुई बात। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि पानी के साथ में कौन-कौन से जो खाद हैं उनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो यदि आपने बेसल डेज़ में यूरिया, उसके साथ में डीएपी, पोटाश, सल्फ़र, इन सभी का कॉम्बिनेशन है वो प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल किया था, तो आपको इस वक्त है वो सिर्फ़ यूरिया यदि आप देना चाहें तो लगभग 25 किलो प्रति बीघा के हिसाब से आप यूरिया है वो दे सकते हैं। और यदि मान लीजिए आपने बेसल डोज़ में जो मैंने आपको बताया अभी इनकी मात्रा नहीं ली थी, तो इस वक्त भी आप इनका इस्तेमाल है वो कर सकते हैं, और उसके बाद में आप जो पानी है वो अपनी फसल में दे सकते हैं। उसके बाद में मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मैंने 2 एक्सपेरिमेंट यहाँ पे नए किए थे। वो ये है कि एक आप जैसे कि मशीन से बिजाई करते हैं हम, और दूसरा हम करते हैं छिटक करके। मैक्सिमम जो किसान हैं वो हमारे मशीन के द्वारा ही बिजाई करते हैं, और हम भी ऐसा ही करते आ रहे थे। परंतु पिछले साल भी मैंने यह प्रयोग किया था, और जो मेरे को रिज़ल्ट मिला वो काफ़ी चौंकाने वाला था। तो इस वजह से मैंने इस बार पूरी जो अपनी फसल है वो छिटक करके ही और इसकी बिजाई है वो मैंने की है। सरसों का बीज था उसको जो दूसरे जैसे कि हम बेसल डोज़ में यूरिया लेते हैं, सल्फ़र लेते हैं, और साथ में हम डीएपी लेते हैं, इन सभी को जब मैंने मिक्स किया था तो इनके साथ में ही मैंने सरसों को मिला करके इसमें खेत में छिटक दिया था। और जो अपनी सरसों है वो आप देख सकते हैं कितनी बेहतर और प्रॉपर तरीके से ये उग रही है। इसमें जो खाली ज़मीन है बजाय मशीन से ओढ़ने के वो बहुत कम है, क्योंकि उसमें पौधे हैं वो अक्सर कम होते हैं, और यहाँ पे पौधे हैं वो आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। दूसरा जो प्रयोग मैंने यहाँ पे किया था वो किया था भाई इसमें हर्बिसाइड का इस्तेमाल करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसमें पेंडामेथिलीन 38.7 जो इसी फॉर्मूलेशन में आता है उस खरपतवारनाशी का इस्तेमाल जब मैंने सरसों इसमें छिड़क दी थी उसके तुरंत बाद में इसमें पानी चला करके और मैंने उसका स्प्रे निकाला था। आप देख सकते हैं इसमें जो बाजरा है, यहाँ पे हमारा जो बाजरा इसमें पहले था, तो जो बाजरे के पेड़ हैं उसके अलावा कोई भी खरपतवार है वो आपको इस खेत में दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये भाई आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत से किसान भाई हैं जो काफ़ी सालों से यह खेती कर रहे हैं, उनसे भी मैंने चर्चा की थी इस बारे में, तो सब ने मेरे को ऐसे कहा कि भाई पेंडामेथिलीन है उसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। पर मैंने इसमें इस बार ट्राई किया और रिज़ल्ट है वो आपके सामने है। तो आप भी सरसों की फसल में यदि पेंडामेथिलीन का इस्तेमाल करना चाहें तो बिजाई के तुरंत बाद बीज अंकुरित होने से पहले कर सकते हैं। और जो केमिकल फर्टिलाइज़र में खाद मैंने बताए हैं उनका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो किसान साथियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, और इसके बाद में भी टाइम टू टाइम जब भी आपको आवश्यकता होगी सरसों की फसल के वीडियो से रिलेटेड, तो हम वीडियो बना करके और आपके सामने रखते रहेंगे। तो बस भाई आज की इस वीडियो में इतना ही।